नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जादू के बारे में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जादू, मैजिक क्या होता है? हर चीज़ क्या सिर्फ ऐसे ही मिल जाती है? सच में मैजिक होता भी है? हैव अ स्केप्टिक माइंड। हमेशा किसी भी चीज़ को सिरे से नकारने से पहले एक बार ट्राई करके देखना ज़रूरी है। जब आप उसको ट्राई करें और अपना ट्राई करने में फुल पोटेंशियल दें और तब आपको लगे कि ये तो फालतू की चीज़ है, तब ये बोलना कि ये नहीं होता बिल्कुल जायज़ है। परंतु आप सिर्फ़ और सिर्फ सुनी कही बातों पे के बेसिस पे अगर ये बोलते हैं कि जादू नहीं होता, मैजिक नहीं होता, तो एक बात बताएं, आप बिना जाने सांसें कैसे ले रहे हैं? आपकी सांसों के लिए क्या आपको कोई मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं ना। आप सांसें आपकी चल रही हैं, वो भी तो एक मैजिक है, वो भी तो एक रिदम में चल रही हैं यूनिवर्स के साथ। तो ये जादू नहीं है तो और क्या है? हर चीज़ में जादू है, हर चीज़ में मैजिक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके देखने के नज़रिए पे। जिस तरीके से आप देखते हैं, जो आपका परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके, आपको वैसी ही चीज़ें देखने मिलती हैं और वैसी ही चीज़ें आप समझ पाते हो अपनी उसी थिंकिंग के हिसाब से। क्या है जादू और क्यों है जादू? जादू है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमें सुपर पावर पे बिलीव रहे, जिससे हम अपने आराध्य, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, जिसको भी हम मानते हैं, हम उन पे विश्वास कर सकें। और ये विश्वास अप्रतिम होता है। इस विश्वास को कोई नहीं चेंज कर सकता, कोई इसको बदल नहीं सकता। जादू होता है, हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसको महसूस करते हैं। आपको अगर जादू पर विश्वास नहीं है तो करना चालू करो, क्योंकि सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो है जादू का वो है आपकी सांसें। अपने आप चल रही हैं किसी हायर सोर्स की वजह से, किसी हायर एनर्जी की वजह से। जिस दिन आखिरी सांस होगी, क्या आपको पता होगा कि आपकी ये आखिरी सांस है? नहीं, आपके प्राण आपके शरीर को त्याग देंगे। तो जैसे सांसें आपके लिए काम कर रही हैं, परंतु आपसे काम नहीं करा रही, उसी तरीके से जादू आपके लिए काम करता है। एग्जिस्ट करता है पर दिखता नहीं है। और हम ह्यूमंस का ना एक कंसेप्शन होता है कि जो दिखता नहीं है हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए तो हम अपने मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव नहीं कर पाते। इसीलिए तो हमको ये लगता है कि 3D में अगर नहीं आया है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम ये भूल ही जाते हैं कि जो 5D है या जो बैकड्रॉप है उसमें मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी चेंज होने में कितना समय लगेगा? एनर्जी चेंज होने में उतना समय लगेगा जितना आपकी एनर्जी उस चीज़ को लेके ख़राब होगी, या ख़राब भी नहीं, अलाइनमेंट से अवे होगी। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर ले रहे हो कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो जाएंगे, आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा। जादू को आप मान नहीं रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, आप विश्वास नहीं दिखा रहे हो अपना कि जादू होता है, तो कैसे हो जाएगा? और 3D में चेंजेस दिखने हैं आपको, पर आप ये भूल जा रहे हैं कि बैक एंड पे वर्क कर रही हैं चीज़ें, आपके बेटरमेंट के लिए ही वर्क कर रही हैं। मूवमेंट हो रहा है बैक एंड पे, है ना? जैसे कि बोलते हैं ना, पत्थर को पूजो तो वो भगवान बन जाता है, एनर्जी, राइट? भगवान जिनको हम पूजते हैं उनके स्टैच्यूज़ पत्थर के ही होते हैं ना।
जब वो आपकी विशेस फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं? क्या वो डायरेक्ट आपके सामने आके आपको बोल दे रहे हैं हाँ बेटा तूने ये मांगा ये ले? नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से आपके जीवन में चीज़ें पहुंचा देते हैं। सही है? तो जादू तो होता है और ज़िंदगी बहुत मैजिकल है ना? ज़िंदगी जन्नत है, ज़िंदगी गुलजार है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी ज़िंदगी को जन्नत कैसे बनाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को गुलजार कैसे करते हैं। कई लोगों के लिए ज़िंदगी जहन्नुम भी हो सकती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को अपने आप को मेन फोकस पे रख के नहीं जी रहे, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अपने आप को अपनी लाइफ का क्वीन, अपने लाइफ का किंग नहीं मान रहे। वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि वो अपने जीवन के रचयिता हैं और बस वो कोस रहे हैं किसी ना किसी को। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तब वो क्या कर रहे हैं? वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और वो एक ऐसी मेंटालिटी में है जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम करना चाहते हैं अपनी हर कमी के लिए, अपनी हर हार के लिए, अपनी बुरी ज़िंदगी के लिए दूसरों को। वो कोई भी हो सकता है जिस पे वो उस चीज़ का ब्लेम डालते हैं। तो ब्लेम नहीं डालो भाई, सबसे पहले अपने जीवन की जो लगाम है वो अपने हाथों में लो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की ना वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट। एक कोई भी डायरी या कॉपी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फ्रेश होना चाहिए ना, यूज्ड नहीं होना चाहिए, उसको लीजिएगा और उस डायरी को 11 टाइम्स होओपोनोपोनो प्रेयर करके उसे उसकी एनर्जी को क्लीन करिएगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आपको एक फ्रेश डायरी या नोटबुक लेना है और उसको अपने दोनों पाम्स के बीच में रख के एक 11 बार, उससे ज़्यादा टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 11 बार तो करना ही होओपोनोपोनो प्रेयर, विच इज़ एक हवाईयन प्रेयर है, हीलिंग प्रेयर। 4 स्टेटमेंट्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करने हैं। जब ये 4 स्टेटमेंट एक बार आप बोल लेंगे, एक रिपीटेशन हो जाएगा। ऐसे करके आपको मिनिमम 11 बार बोलना है। जब आप उसको 11 बार बोल लें तो एक कोई अच्छा सा पेन उठाएं और उस डायरी का फ्रंट कवर खोलने के बाद उस पर लिख दें माय मैजिकल डायरी, ठीक है? और अपने आप को ये बोलें कि इस डायरी या इस कॉपी में मैं जो भी लिखती हूँ वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है। आपको याद होगा बचपन में एक शो आता था शाका-लाका बूम बूम। उसके पास एक मैजिकल पेंसिल होती थी जिससे वो कुछ भी ड्रॉ करता था और वो 3D में आ जाता था, है ना? इसी तरीके से आजकल के कार्टून शोज़ में भी बताते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी मीडियम के थ्रू बच्चा कुछ डिज़ायर करता है और उसको वो मिल जाता है। तो आपको वो जो शाका-लाका बूम बूम वाली पेंसिल बचपन में चाहिए थी ना, वो पेंसिल ना आपके पास है। आप वो किसी भी पेन को बना सकते हो, वो पेन आपका मैजिकल पेन बन जाएगा। मैजिकल पेन नहीं बनाना, सबसे अच्छा तरीका होता है मैजिकल डायरी बनाना। वो शाका-लाका बूम बूम वाली पेंसिल के जैसे अपनी एक डायरी बनाओ, मैजिकल डायरी, और ख़ुद को बोल दो ये और यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दो कि मैं जो भी इस डायरी में लिखता हूँ वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है, ठीक है? मैं जो भी इस डायरी में लिखता हूँ वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है। और आप उस डायरी में जो भी लिखेंगे वो, क्योंकि आपकी मैजिकल डायरी है, आपकी जादुई डायरी है, यूनिवर्स एज अ जीनी की तरह यूनिवर्स को आपका हुक्म फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया। जीनी का काम है अपने आका के सारे फरमान को मानना। तो आपने यूनिवर्स एक जीनी है और आपने यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेरी मैजिकल डायरी है, इसमें मैं जो भी लिखूँगी वो सब कुछ मैनिफेस्ट होता है बहुत जल्दी, विदिन बहुत कम समय में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। और आप देखेंगे कि सच में ये इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। अब एक चीज़ और बताऊँगी करने के लिए, इस डायरी में पहले ना छोटी छोटी चीज़ें लिखना, ठीक है? जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा।
वंस योर बिलीफ सिस्टम गेट स्ट्रॉन्ग, एक बार आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, फिर नहीं हटोगे आप वहाँ से, ठीक है। फिर तो आप ऑडी भी खड़ी कर लोगे अपनी लाके, जो भी बड़ा से बड़ा कुछ खड़ा करना होगा वो भी यू कैन मतलब लिख के मैनिफेस्ट कर लोगे। बट इनिशियली अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे और अगर वो नहीं हुआ तो आपको ना, एक तो उस पर ऑलरेडी बिलीफ कम है, दूसरा जब बिलीफ कम है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर आपके अंदर क्योंकि वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं देगा 3D में वो, तो लेट मतलब 3D में रिज़ल्ट तो आएगा बट टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा वो, जैसा भी होगा आपके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या फील होगा, यू विल फील कि ये वर्क नहीं करता है और फिर आपका वो माइंडसेट बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी आप चीज़ करना चालू करते हैं ना, कोई भी तरीके से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करके देखो। मैं सच बता रही हूँ, जब आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो आपका ना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। मैंने पर्सनली ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगी थी इनिशियली, बहुत छोटी छोटी, और वो जब मिलती थी तो बहुत मतलब जब वो मिल जाती थी तो बिलीव नहीं होता था, लेकिन विश्वास नहीं होता था, मतलब रियलाइज़ नहीं होता था कि ये मैंने मांगा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अपने आप यूनिवर्स याद दिलवा देता था कि देखो तुमने ये मांगा था तो मैंने दे दिया। तो मेरा ना इनिशियली मैं भी स्केप्टिक थी, धीरे धीरे जब मैंने लाइक छोटी छोटी चीज़ें कर रही मैनिफेस्ट, है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती गई, जो मैं मांगती थी बोलती थी वो हो जाता था, तो उसे वैसे कर करके मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करने से पहले ना, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने से पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। जब छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगते हो तो आपको अपना प्रोटोटाइप समझ आ जाता है कि किस तरीके से आप इस बड़ी चीज़ के लिए काम कर सकते हो, किस तरीके से इस बड़ी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। तो जादू है, आप भी जादू हो, मैं भी जादू हूँ, ये पूरी दुनिया जादू से भरी हुई है, बस देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaaya Namaha, Hari Om Tat Sat.